किसी ऊंचे पर्वत पर एक सच्चे संत रहते थे। न किसी से कुछ लेना, न किसी को कुछ देना, बस प्रभु के नाम का जप और मौन जीवन। एक दिन लंबी यात्रा से थका हुआ एक यात्री उनके पास पहुंचा। हाथ में भारी थैली थी, सोने की मुद्राओं से भरी। विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ये थैली आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। आपसे सुरक्षित हाथ मुझे कहीं नहीं मिल सकते। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हमें धन दौलत से क्या लेना, पर अगर तुम्हें मन की शांति इससे मिलती है तो यहाँ जमीन में गड्ढा खोद और वहीं दबा दे। यात्री ने थैली दबाई और तीर्थ की राह पकड़ ली। महीनों बाद वो लौटा, सीधे संत के पास पहुंचा, आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरी एक वस्तु आपके पास थी। संत ने बस इतना कहा, जहां दबाई थी वहीं से निकाल ले। उसने खुदाई की, थैली जस की तस, हर सिक्का मौजूद। उसकी आंखें भर आईं। महाराज, आप तो सच में धरती पर भगवान के रूप हैं। लेकिन संत का चेहरा वही मौन, न मुस्कान, न गर्व, न आभार। वो घर लौटा, थैली पत्नी को पकड़ा दी और स्नान करने चला गया। पत्नी ने सोचा, इतने दिनों बाद पति लौटे हैं, कुछ मीठा बना दूं। उसने थैली से एक मुद्रा निकाली, सामान मंगवाया और रसोई में जुट गई। उधर पति ने गिनती की, एक सिक्का कम। चेहरा कठोर हो गया, आंखों में शक उतर आया। जरूर उस संत ने ही सिक्का निकाल लिया होगा। गुस्से में बिना देर किए वो संत की कुटिया की ओर भागा। संत को देखते ही चीख पड़ा, ओ ढोंगी, मैं समझता था तू पहुंचा हुआ है, पर तेरी नियत भी सोने की चमक से हार गई। एक सिक्का निकाल लिया और अब मौन साधे बैठा है। संत चुपचाप बैठे रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तभी पीछे से पत्नी दौड़ती हुई आई, हांफते हुए बोली, महाराज ने कुछ नहीं लिया, गलती मेरी है, सिक्का मैंने निकाला था। पति स्तब्ध रह गया, चेहरा झुक गया, आंखें नम हो गईं। संत के चरणों में गिर पड़ा, माफ कर दीजिए महाराज, मैंने आपको क्या क्या कह दिया। संत ने जमीन से 2 मुट्ठी धूल उठाई, धीरे से बोले, ये है प्रशंसा और ये है निंदा। दिखने में भले अलग हों, पर अंत में दोनों बस धूल ही हैं। कभी उड़ जाती हैं, कभी गिर जाती हैं, पर हमें न ऊंचा करती हैं न नीचा। फिर ठहर कर बोले, बेटा, तू गया था तीर्थ करने, पर तेरे भीतर धन का मोह अब भी है। यात्रा तेरे शरीर ने की, मन ने नहीं। बाहर की यात्रा तो कर ली, अब भीतर जा, वही असली तीर्थ है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार वो सचमुच बदलने के लिए तैयार हो गया। कभी कभी हम पूरी दुनिया घूम आते हैं, लेकिन अपने भीतर का खाली कोना वैसा ही खाली रह जाता है। ये कहानी सिर्फ एक गलती की नहीं, बल्कि उस अहंकार की है जो कभी तीर्थ भी नहीं मिटा पाता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो ऐसे ही जीवन के सच्चे आईनों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, कभी कभी जी भी जाती हैं।